हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं। क्या वो आपको मिस करते हैं या करती हैं, और अगर करती हैं या करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, ये दो डेक हैं। ये डेक नंबर 1 है ड्रीम सॉरी टैरो ऑफ ड्रीम्स, और ये डेक नंबर 2 है विच इज़ टैरो 1 एंड 2। ठीक है, और उसके बाद हम मैसेजेस निकालेंगे इन द शैडो ऑरिकल कार्ड से कि आपके पर्सन क्या है जो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं और क्या उनके दिल में चल रहा है, और उसके बाद फिर हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे विजडम ऑफ द ऑरिकल से। ठीक है, तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपका आया है पेज ऑफ कॉइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मैजिशियन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन यहाँ पे 101% आपको मिस करते हैं। उन्हें पता है कि आप लोग जा चुके हैं। आप लोग जो हैं, मैं इस कार्ड को थोड़ा यूँ रख दूँ क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं भाई, तो मैं इसको यूँ रख दूँ। आप लोग जा चुके हैं और आपको अब अपनी ज़िंदगी में वो मैजिक दिखाना है जो आप दूसरों की ज़िंदगी में दिखाते हैं। आपके पर्सन आपको इसलिए मिस करते हैं कि आप में जो ठहराव, आप में जो अंडरस्टैंडिंग करने की जो पावर थी, आपके अंदर जो बिलीफ था उस पर्सन को लेके, जो ट्रस्ट था उसको लेके, वो चीज़ वो मिस करते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ किसी में नहीं मिलती है। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से आपने अपने आप को एक बहुत समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले किए हैं, और कहीं ना कहीं आपने उनको छोड़ के जाने का फ़ैसला जो किया है, मुझे यहाँ लगता है कि आपने स्ट्रिक्टली इस चीज़ को ख़त्म किया है। ये 101% नो कम्युनिकेशन की है, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है बहुत अरसे से आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आपका पर्सन जो है उसे लगता है कि अगर वो आपके पास आना भी चाहेगा, शायद आप उसको वो टाइम या वो बात आप ना करें, क्योंकि आप लोग उस चीज़ से या उस पर्सन से थक चुके हैं। उस पर्सन के झूठे वादों से, उस पर्सन की झूठी होप से आप लोग थक गए हैं। आपका पर्सन जो है उसको लगता है कि आप उसे शायद मिस नहीं करती हैं या करते हैं। आपने उनको, कहते हैं ना, उनकी जगह पे आपने उनको रख दिया है, क्योंकि आपने बहुत उनको देख लिया, बहुत नखरे उठा लिए, बहुत चीज़ें सोच ली। अब आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरीके से आगे चल रहे हैं। आपको अगर किसी की ज़रूरत भी होगी ना, तो आप कभी नहीं कहेंगे। अगर आपको इस पर्सन की भी ज़रूरत है, आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने अपने आप के अंदर ये फैसला कर लिया है कि मुझे चाहे ठहर के, चाहे मुझे वक्त लगे, मैं अपनी गोल को, अपनी डेस्टिनेशन को कंप्लीट करूँगी या करूँगा अपनी शर्तों पे, चाहे मुझे देर लगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन बने हैं। शायद पहले आप लोगों पे डिपेंड करते हो या इस पर्सन पे करते हो, लेकिन अब आप नहीं करते हैं। एट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। आपको मिस करने के साथ साथ वो आपको, ये था, ये भी एक मेरा उसका एक वो है कि वो वाई आर दे मिसिंग यू, बिकॉज यू हैव अ वेरी वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपके बात करना, आपका हर चीज़ का फ़ैसला, ओपिनियन, आई थिंक आपके जो ओपिनियंस है, आपकी जो एडवाइस है, वो रिमार्केबल है। आप जो हैं बहुत अच्छा एडवाइस देने वाले हैं, और आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर एडवाइस देते हैं। आपका पर्सन मिस करता है अपनी ज़िंदगी में वो कम्युनिकेशन जो वो आपके साथ करते थे। हो सकता है वो लोगों से बात भी करते हों, कम्युनिकेशन भी अच्छी होती हो, लेकिन वो जो मिसिंग है वो ये है कि जो अपनाहियत, आपके शायद बातें करने में बड़ी अपनाहियत है, बहुत मिठास है आपके बोलने में, बहुत स्वीट नेचर है आपका,
और वो ये सारी चीज़ें मिस करते हैं या करती हैं। उन्हें ये भी लगता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में गए, उनकी ज़िंदगी में वो चार्म, वो चीज़ें ख़त्म हो गई जो आपके रहते हुए उन्हें फ़ील हुआ करती थी। बहुत अर्थ की एनर्जी है 6 ऑफ कॉइन। अब वो आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे एरीज, लियो, सैच था। आपके जो पर्सन है आपको अब इक्वली हर चीज़ देना चाहते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा देना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपना पार्ट पूरा कर लिया। आपने अपनी ज़िंदगी में उनको अहमियत दे दी, आपने उनके साथ हर कुछ अच्छा कर लिया। अब जो है आप उनके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं। आप इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में अब मुझे शायद अब आप लोगों को ना अब शायद उनके किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही है, चाहे हो, लेकिन अब वो डेस्परेशन, वो चीज़ इसलिए आपकी ख़त्म हो गई है क्योंकि आपने हर कुछ करके देख लिया। आपके दिल में काश या इफ़ नहीं है, क्योंकि आपने 100% दिया है। आपका पर्सन ये चीज़ देखता है और मिस करता है कि आपने हमेशा उनको हर चीज़ देने की कोशिश की, हर चीज़ समझाने की कोशिश की, ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन उस पर्सन ने समझने के बजाय उस चीज़ को नेगेटिव लेना शुरू कर दिया। देख लीजिए 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। जो मैंने आपसे कहा था वही चीज़ कि उस पर्सन ने हर चीज़ को नेगेटिव लेना शुरू कर दिया। वो ये समझने लगा कि आप जो कुछ कह रहे हैं ना, शायद आप अपने आप को कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनकी ज़िंदगी में शायद आप उन्हें हर चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि जो चीज़ आप उनकी सही कर रहे थे या जो चीज़ आप उनके अंदर चेंज करना चाहते थे वो उनके लिए ज़रूरी थी, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं थी। क्योंकि आप लोग जो थे, आप लोग ऑलरेडी बड़े समझदार और तरीके से चलने वाले लोग थे। आपके पर्सन मिस करते हैं कभी कभी आपकी झूठी लड़ाइयाँ, आपका टॉन्ट करना। मुझे लगता है कि शायद आप दोनों के दरमियान बड़ी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिसको वो मिस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, वो आपको बहुत मिस करते हैं अपनी ज़िंदगी के हर लेवल पे, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, चाहे वो मेंटली अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो। एवरीथिंग दे आर मिसिंग। मे बी कुछ लोगों की फाइनेंशियली आपने हेल्प की थी, वो उस चीज़ को भी कभी कभी सोचते हैं। फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके साथ वो नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ वो ज़िंदगी में हर फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपसे अच्छा पार्टनर उन्हें नहीं मिल सकता। आपकी शक्ल में एक अच्छी बीवी, एक अच्छे हस्बैंड दिखते हैं, एक अच्छी वाइफ दिखती है, एक अच्छी माँ, एक अच्छा बाप दिखता है। और उन्हें ये क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में कोई ना आ गया, अगर आपकी लाइफ में भी कोई आ गया हो तब भी उनके लिए दिल में आपके लिए जगह है अभी भी। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैच। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। स्टार, पाइसिस की एनर्जी आई है यहाँ पे, सॉरी एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ में चोरी छुपे आना चाहते हैं स्ट्रांगली। उन्हें लगता है आपकी लाइफ में चोरी छुपे आएंगे और वो सारी चीज़ें सही कर देंगे, हर चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन वो मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे लेकिन वो अपनी गलती मानेंगे नहीं। उनका पैशन इतना है आपके लिए, इतना है कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं ना हवाई घोड़े पे सवार हैं कि किसी तरह आपके पास आएँ, अपने दिल की बात कहें। आपके पर्सन बहुत लॉजिकली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपना पैशन आपको बता दिया, आपका मिस करना बता दिया, आपकी लाइफ में जो
उनकी लाइफ में जो आप जो ब्राइटनेस लेकर आते हैं वो बता दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे, एक हारे हुए व्यक्ति बन जाएंगे। अब देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आई कैन स्टिल सी यू स्टैंडिंग देयर। शायद आपकी कोई ऐसी मेमोरीज़ हैं उनके साथ जहाँ पे वो आपको अमूमन मिला करते थे, या आप लोगों की कोई ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन या जगह थी जहाँ पे आप लोगों का मिलना जुलना होगा। वो आज भी फील करते हैं वो सारी चीज़ें कि शायद आज भी आप वहीं हैं, और शायद हो सकता है कि जब आप लोग लास्ट टाइम मिले हों और वो जो जगह थी जहाँ पे आप मिले थे, हो सकता है कि वो आज भी उस जगह को सोचते हों कि लास्ट टाइम हम यहाँ मिले थे। थैंक यू फॉर लीविंग मी। उन्हें लगता है कि आपके छोड़े जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। आई वंडर हाउ फार दिस वुड गो। आपके पर्सन आज भी यही सोच रहे हैं कि पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा, कब ऐसा वक्त आएगा, कब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हम दोनों के दरमियान फिर से दोबारा से एक दूसरे के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। और ये 2 कार्ड खुद ही आए, नॉट फॉर यू, क्लीन इट अप एंड फ्लेक्सिबल। एंजल आपको कहना चाहते हैं सबसे पहले कि अभी आपके लिए ये टाइम नहीं है, आप अपने आप को क्लियर करें। अगर वो पर्सन भी आपको चाहिए, आप उस चीज़ को क्लियर करें कि क्या चाहिए अपने आप को, लेकिन फ्लेक्सिबल रखें, ओपन रखें, उसकी बात को सुनें अगर वो आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन राइट नाउ आपके लिए नहीं है कि आप इनिशिएट लें, आप उस पर्सन का वेट करें, आप उस पर्सन को चांस दें बोलने का, क्योंकि ये ना हो कि वो आप पे एंड में बर्डन डाल दे सारा कि तुम्हारी वजह से मैं वापस आया, ये आया। नहीं, आपने अभी दरवाजे नहीं खोलने जब तक दरवाजे पे नॉक ना हो। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके गेस्ट आने वाले हैं, आप दरवाज़ा खोल के बाहर ही बैठ गए। बाज़ लोग करते होंगे, लेकिन आप लोग जब तक दरवाज़ा नहीं खोलते, जब तक नॉक नहीं होता। इसलिए जब तक दरवाज़ा नॉक ना हो, आपके पास ना आए, दरवाज़ा ना खोलें। जब तक आप अपने पास्ट को क्लीन अप करें, फ्लेक्सिबल करें, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या चल रहा है। और एंजल आपको कहने चाहते हैं कि नो डाउट कि आपके पर्सन आपको मिस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी अब जॉब है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जो दिखता है वो चीज़ ऐसे नहीं होती। आप अंडरस्टैंड करें, देखें और फिर अपनी लाइफ में एंट्री दें। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। हेलो, वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हाई प्रिस्टेस, कैंसर, लवर्स, जेमिनी, डेविल, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उनके शेडो, कहते हैं ना नेगेटिव, या उनके जो शेडो था जिसकी वजह से जो डेविल था उनकी लाइफ में, या जो उनकी शेडो साइड थी, उन्होंने आपको खो दिया है। और वो मिस कर रहे हैं कि काश उन्होंने आपको सही जज किया होता। शायद वो कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टूड कर गए। उनको शायद ये लगने लगा कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, आप उनको यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप उनको कहीं ना कहीं उनसे कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये हाई प्रीस्ट है, ये हेरोफेन का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे मुझसे ये गलती हुई है, और ये इसमें टॉरस की एनर्जी है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा
गलत फैसला तो किया, लेकिन हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच में चलते रहे, जगल करते रहे। आपके पर्सन जो हैं, शायद आप जब इनसे मिले थे वो शादीशुदा थे, आप शायद थर्ड पार्टी थे, अगर नहीं थे तो उनकी लाइफ में कोई था, या आप दोनों के दरमियान एक ट्रेडिशन, मज़हब का एक बहुत बड़ा गहरा, कहते हैं ना, ताल्लुक था, जिसकी वजह से शायद वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और अगर ये भी नहीं था तो आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ ऐसी थी जिसने आप दोनों को एक होने नहीं दिया। उस पर्सन के अलावा कोई और ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो सके। आपका पर्सन आज ये सोचता है कि काश मैंने हर चीज़ को बैलेंस कर लिया होता तो आप मेरे पास होते हैं, और वो आपको मिस करते हैं जितना आप उन्हें मिस करते हैं। अब ये अप टू यू, ये आपने अपने आप को सोचना है कि आप कितना मिस करते हैं, क्योंकि वो और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। जेमिनाई की एनर्जी है, या कैप्रिकॉर्न की आई है, या टॉरस की आई है। अगर आप ये देखें, ये तीनों मेजर आर्काना है, और मैं हमेशा कहती हूँ मेजर आर्काना मीन्स है कि एंजल आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं, और अगर आप यहाँ आएँ तो आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज है। आपका पर्सन आपको उतना ही मिस करता है जितना आप उसे मिस करते हैं। जितना आप उसे बुरा सोचते हैं वो भी आपको उतना बुरा सोचता है, लेकिन अगर आप उन्हें दिन रात याद कर रहे हैं तो वो भी आपको दिन रात याद कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों सेम जर्नी में हैं, सेम बोट पर हैं। आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल एक, कहते हैं ना, जैसा एक शीशे के सामने आप खड़े होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। आपका पर्सन अभी भी अपनी एडिक्शन, अपनी एंजाइटी, अपने पैनिक अटैक से डरते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इट्स टू लेट, अब आप उनके हाथ में नहीं आएंगे। मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, Knight of Wands, Aries, Leo, Sag, Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि वो गलत थे, आप सही थे। आप ना अपॉर्चुनिस्ट थे, आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ उनकी प्रेजेंस, उनका टाइम चाहिए था। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान टाइमिंग को लेके बहुत लड़ाई झगड़े हुए। आप उनका टाइम चाहते थे, आप उनकी प्रेजेंस चाहते थे। हो सकता है आप चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहें। आपको उनके ना मनी से चाहिए था, ना आपको उनसे कोई फ़ायदा था, आपको सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत थी। और अब आप जो हैं, जो भी कुछ है, अब आप अपने लिए सोचना चाहते हैं। आप थक चुके हैं और आपका पर्सन जानता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब से आपने अपने आप को सेपरेट किया या आप दोनों में दूरी आई है, वो आपको मिस कर रहे हैं, दिन रात आपको मिस करते हैं। स्टार, मैं इस कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड रखूंगी। एक्वेरियस की एनर्जी है टावर, एरीज, लियो, सैज, जस्टिस, लिब्रा। आपके पर्सन जो हैं, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं टोटली। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे से अपनी लाइफ में मूव ऑन हुए। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हैं, अपने मिजाज को, अपने बिहेवियर को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। आप अपनी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा, अपनी लाइफ पे बहुत वर्क कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी भी थी, आपने उस पे भी वर्क किया है। आपके पर्सन ये देखते हैं कि आपने अपने जो बेस थी अपनी ज़िंदगी की, आपने उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया है। शायद पहले आप इतने मैच्योर नहीं थे, हर फैसला क्विकली कर लेते हो, लेकिन अब उन्हें लगता है आप हर फैसले को देख के करते हैं, सोच के करते हैं कि आने वाली कोई भी चीज़ आपको तोड़ ना सके। शायद पहले आपके पर्सन ने आपके साथ जब किया था आप टूट गए थे, लेकिन अब आप ऐसे नहीं है। मुझे लगता है या तो आप लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, या आप लोग जो हैं साइकिक हैं, या आप लोग जो हैं कोई चैनल है आप लोगों का, कोई ना कोई चीज़ है, क्योंकि आप स्टार हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ टैरो कार्ड रीडर भी आए हैं जो अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं और पूछ नहीं पाते हैं, या अपने कार्ड्स नहीं निकाल पाते हैं।
वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लास्ट कार्ड पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। आपके पर्सन आपको बेइंतहा मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन्हें मालूम है आप फिज़िकली चले गए उनकी लाइफ से, लेकिन आप आज भी उनके बारे में सोचते हैं, आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनके लिए अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। आज भी आप अपनी लाइफ में उनको शायद अगर मौका मिले, अगर वो इनिशिएट लें तो शायद आप उनको मौका दें, शायद आप भी उनको अपनी लाइफ में आने दें। बहुत पैशन है आपके लिए, उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ के नहीं गए, आप फिज़िकली चले गए लेकिन आपकी सोल, आपकी हर चीज़ आज भी उन्हीं के पास है और वो जानते हैं आप उन्हें ऐसे छोड़ के कभी नहीं जा सकते। उनका पैशन आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपको इतना ही मिस कर रहे हैं जितना इन दिनों आप उन्हें मिस कर रहे हैं। अब देखते हैं वो आपको मैसेज क्या देते हैं। यू कांट कम विद मी, यू कैंट कम विद मी, आई नो आई मेड मिस्टेक। देख लिया आपने, अपनी गलती मान ली है फाइनली उन्होंने। आई वॉज केयरलेस विद यू। देखें, आपने, आपके सामने उन्होंने अपनी गलती मान ली है कि मेरी गलती थी, मुझे ऐसे नहीं चलना चाहिए था, इस रिश्ते को ऐसे लेके नहीं चलना चाहिए था। और आपके पर्सन जो हैं वो आपसे फिर पूछ रहे हैं कि तुम क्या वापस नहीं आओगी और या मेरे साथ नहीं हो। तो ये आप पर है, इसीलिए मैंने कहा है कि ये आप पर है हर चीज़, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो इसमें कम्युनिकेशन चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशन चाहते हो, लेकिन उन्हें आपका साथी बनना है, उन्हें आपको अपनी लाइफ में लाना है, चाहे किसी भी सूरत में, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने अकेले लाइफ में मूव ऑन हो गए और वो मूव ऑन नहीं हो पाए। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक, पॉइस, चॉप बोर्ड। आपको एंजल सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आप को मजबूत रखें, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। आप जैसा पॉइस, यहाँ पे हालांकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड नहीं आया है, जिस तरीके से आप एक हाई प्रिस्टेस की तरह अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं आप वैसे करें। आप अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को कट डाउन करना शुरू कर दें जो आपके साथ सही नहीं है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि जो टावर मूवमेंट आया है ना, इसने आपकी लाइफ को चेंज किया है। ये है वो मूवमेंट जिसमें आपने अंडरस्टैंड किया कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे अपनी बेस स्ट्रॉन्ग बना रही है। आपके 2 काइंड ऑफ टावर मूवमेंट आए कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें फिर आगे बढ़ें। आप जितना पॉइस हैं, जितना समझदार हैं, इंट्यूटिव हैं, जितनी लॉयल हैं, कभी भी ये चीज़ ज़ाया नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी। एक ना एक दिन वो पर्सन आपकी वैल्यू को और चीज़ों को समझेगा, क्योंकि वो अभी अपने माइंड में नहीं है, लेकिन उनका पैशन फिर भी आपके लिए है। ये बहुत बड़ी बात है। एंजल कह रहे हैं टाइम लगेगा, पहले हर चीज़ को बराबर रखें और अपने आप को सबसे पहले आप चेक ऑन करें कि आप एक बैलेंस पर्सन हैं या नहीं। आप, क्योंकि आप बहुत बहुत नेक, पॉइस, बहुत समझदार पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है कहीं नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी आप पे ओवर पावर हो रहे हैं, आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।